रकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ए है, ई है पाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह यहाँ नहीं आ चुका है? क्या वह यहाँ नहीं आ चुका है? क्या वे पत्र नहीं लिख चुके हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें अंत में लिखा है चुका है या चुके हैं, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसमें प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए इंट्रोगेटिव है, नहीं है इसलिए ये नकारात्मक है। अब हमें ये मालूम चल गया है कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है। जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमें उस टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो हम उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे जिस सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है इसको अब हम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आता है हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। किसी भी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमें उस वाक्य की वर्ब पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। जो भी वाक्य हमें दिया है उसका अब हम देखते हैं वर्ब कैसे पहचानेंगे। वर्ब पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उस वाक्य को जो पहचान है उस वाक्य की, चुका है, चुके हैं वगैरह है, तो इसको हम अलग कर देंगे। फिर देखेंगे उस वाक्य के चुका है, चुके हैं के बाद में क्या लिखा है। इसमें हमने नहीं लिख दिया था। नहीं जो है ना, जो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है, तो नहीं के बाद में क्या है आ में हम लोग जोड़ देंगे ना, तो आना होगी वर्ब। वर्ब हो गई आना। आना का हमें तीसरा रूप रखना है, कम। आना को इंग्लिश में कम बोलते हैं, तो कम केम कम होगा तीसरा रूप। अब क्या करेंगे, हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट पता करने के लिए जो वर्ब है उसमें हम क्या का है कौन का प्रश्न करेंगे। कौन आ चुका है, उत्तर मिल जाएगा वह आ चुका है। तो जो वह है वह सब्जेक्ट है, वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब हो गई कम। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो वर्ब दी गई है उस वर्ब में हम प्रश्न करेंगे क्या का, क्या आ चुका है। इसका उत्तर हमें मिला नहीं है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया। ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम समय पता करेंगे। समय पता करने के लिए वर्ब में हम कब का प्रश्न लगाएंगे। कब आ चुका है इसका भी उत्तर नहीं दिया, मतलब इसमें टाइम भी नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। अब हम पता करेंगे क्या मैनर दिया है, तो मैनर पता करने के लिए हम वर्ब में कैसे का प्रश्न करते हैं। कैसे आ चुका है, कैसे आ चुका है इसका भी उत्तर नहीं दिया, अर्थात इसमें मैनर भी नहीं दिया है। तो हम पता करेंगे क्या स्थान दिया है। स्थान पता करने के लिए जो वर्ब दी गई है उसी वर्ब में हम कहाँ का प्रश्न करेंगे। कहाँ आ चुका है, तो कहाँ आ चुका है का उत्तर मिल गया हमें यहाँ आ चुका है। तो यहाँ जो है वो प्लेस होगा, यहाँ को इंग्लिश में हियर बोलते हैं। तो जो हमें सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट दिया है ही, वर्ब दी गई है कम, प्लेस दिया गया है हियर। अब हम इनको स्ट्रक्चर के अनुसार लगा देते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार आता, सब्जेक्ट ही के साथ हैज आता, तो हैज ही नॉट कम हियर, ये हो गया ट्रांसलेशन, हैज ही नॉट कम हियर। दूसरा वाक्य देखेंगे, क्या वे पत्र नहीं लिख चुके हैं। इसमें देखेंगे सबसे अंत में क्या लिखा है, चुके हैं। चुके हैं के बाद में क्या लिखा है, नहीं। नहीं तो नेगेटिव की पहचान है, इसको भी हटाएंगे। अब क्या बच गया है, लिख। लिख में ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा लिखना। लिखना वर्ब होगी, लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं। राइट का हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो राइट, रोट, रिटन लिख देंगे। इसमें हम वर्ब प्राप्त हो गई, हमें रिटन लिखना है। अब हम जो वर्ब है उसी वर्ब में हम कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट पता कर लेंगे। तो हमने प्रश्न किया कौन लिख चुके हैं, उत्तर मिल गया हमें बे लिख चुकी हैं। जो बे शब्द है, बे को जिसको हम इंग्लिश में दे बोलते हैं, ये सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट है दे, वर्ब है रिटन। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ब है उसी में हम क्या का प्रश्न लगा देते हैं। क्या लिख चुके हैं, उत्तर मिल गया हमें पत्र लिख चुकी हैं, तो जो पत्र है वो ऑब्जेक्ट होगा। पत्र को इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। अब हमें सब्जेक्ट मिल गया है बी यानी दे, वर्ब मिल गई है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और ऑब्जेक्ट मिल गया है लेटर माने ए लेटर। अब हम इनको स्ट्रक्चर के अनुसार लगा देंगे। पहले हैज और हैव में से कुछ एक आएगा। सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ हैव आता है, तो हैव दे नॉट रिटन आ लेटर, ये बन गया हैव दे नॉट रिटन आ लेटर। अब हम देखेंगे आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ में हैज आ जाता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल द्वारा इसको और अधिक पूरा कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह पानी नहीं पी चुका है, हैज ही नॉट ड्रंक वाटर, क्या वे शतरंज नहीं खेल चुके हैं, हैव दे नॉट प्लेड चेस, क्या राम गीत नहीं गा चुका है, हैज राम नॉट संग ए सॉन्ग, क्या तुम आम नहीं खा चुके हो, हैव यू नॉट ईटन आ मैंगो, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूँ, हैव आई नॉट लर्नड इंग्लिश, क्या हम घंटी नहीं बजा चुके हैं, हैव बी नॉट रंग द बेल, क्या आप खेत नहीं जोत चुके हैं, हैव यू नॉट प्लाउड द फील्ड, क्या वे यहाँ नहीं आ चुके हैं, हैव दे नॉट कम हियर, क्या मोहन रो नहीं चुका है, हैज मोहन नॉट क्राइड, क्या मोहन और सोहन रो नहीं चुके हैं, हैव मोहन एंड सोहन नॉट क्राइड, क्या लड़का लिख नहीं चुका है, हैज अ बॉय नॉट रिटन, क्या लड़के लिख नहीं चुके हैं, हैव द बॉयज नॉट रिटन। देखेंगे इसमें डबल बार डबल बार नहीं आती, गलती से आई है, मिस्टेक है प्रिंटिंग की। नेक्स्ट है, क्या वह आम नहीं खा चुका है, हैज ही नॉट ईटन आ मैंगो, क्या वह पाठ नहीं पढ़ चुकी है, हैज सी नॉट रेड आ लेसन, क्या कुत्ता दौड़ नहीं चुका है, हैज आ डॉग नॉट रन, क्या कुत्ते तेज नहीं दौड़ चुके हैं, हैव द डॉग्स नॉट रन फास्ट, क्या रेखा नहीं आ चुकी है, हैज रेखा नॉट कम, क्या हेमा और रेखा नाच नहीं चुकी हैं, हैव हेमा एंड रेखा नॉट डांस्ड, क्या लड़के नारे नहीं लगा चुके हैं, हैव द बॉयज नॉट शाउटेड स्लोगन्स, क्या आप कुर्सियां नहीं ला चुके हैं, हैव यू नॉट ब्रॉट चेयर्स। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।